आप सभी का स्वागत है इनडेप्थ ऑडियोलॉजी के एक और नए वीडियो में। और यहाँ मैं आपके लिए एक और नई रिपोर्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस आयुर्वेद की सहायता से रिवर्स किया गया। तो आप ये देख सकते हैं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगी है। यदि आपको मेरी आवाज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन करके वीडियो के सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि वेबसाइट का लिंक ये है। तो चलिए हम रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। और हाँ, ऐसे लोग जो इस तरह के वीडियो देख चुके हैं कई बार, जो ये देखते रहते हैं, जो लोग मुझसे रेगुलर जुड़े रहते हैं कि मैं इस तरह की रिपोर्ट आपको देता रहता हूँ, तो वो लोग अपना समय बचाने के लिए सीधे टाइम स्टैम्प पर जाएँ और इस कंडीशन के उपचार के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया गया और रिजल्ट क्या रहा, सीधे आप उन दोनों सेक्शन को देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। और जो नए लोग हैं वो इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए हम इसे पढ़ना चालू करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। तो ये रिपोर्ट है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड होलिस्टिक मेडिसिन की। और दोस्तों ये रिपोर्ट है अभी रिसेंट की, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये 2/4/2026 यानी कि लगभग मार्च अप्रैल में रिसीव की गई और एक्सेप्ट इसको किया गया 14/6/2026 को। तो चलिए हम रिपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट में इसका बैकग्राउंड दिया है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, बाकी मैं आपको समझाते जाऊँगा, मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा समय बचाने के लिए। तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस इज अ टाइप ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट टिपिकली एसोसिएटेड विद एजिंग whereby द पैथोलॉजी लाइज इन द इनर ईयर और द वेस्टिबुकोक्लियर नर्व, यानी कि सुनाई कम देना या नस खराब होना, जिसे कि हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। ये उम्र बढ़ने के साथ हो सकती है, आमतौर पर, वैसे कई कारणों से हो सकती है। और इसका जो मुख्य कारण है या मुख्य क्षेत्र है वो इनर ईयर में यानी आंतरिक कान में पाया जाता है, या फिर उस नस में जो कि आंतरिक कान से दिमाग तक पहुंचती है। अब हम सीधे देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है इस केस रिपोर्ट में। तो देखिए ये जो केस है ये 15 साल की एक बच्ची के बारे में बता रहा है कि जिसको कि इस तरह के कुछ लक्षण थे, यानी कि उन्हें हेयरिंग लॉस था, टिनाइटस भी था, कान बजने की समस्या, कानों में दर्द भी होता था पिछले 5 महीनों से। और जब इसकी अंडरलाइंग ईटियोलॉजी देखी गई, यानी कि जब इसका कारण देखा गया, तो इसके कारण को जुड़ा हुआ पाया गया किससे? एलर्जिक राइनाइटिस से। दो सिलसिले में आपसे कहता हूँ कि नाक और कान जुड़े हुए होते हैं। यदि नाक में कोई समस्या होती है तो बहुत हद तक ये संभव है कि कानों में भी कोई ना कोई समस्या हो। तो ये जो 15 साल की बच्ची है, इसका हेयरिंग लॉस जुड़ा हुआ था एलर्जिक राइनाइटिस से। ये रेयर होता है लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। इसके बाद उसको डायग्नोस कब किया गया था? मार्च 2025 में। अब प्रक्रिया क्या रही, मतलब आयुर्वेद में जब ये इनके पास गई, तब इन्होंने इंटरवेंशन किए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के। इसमें क्या किया गया? नास्य थेरेपी दी गई, मतलब नेजल थेरेपी दी गई। कर्णपूर्ण किया गया, यानी कि कानों में तरह तरह के तेल और औषधीय तेल डाले गए। इसके बाद मात्र बस्ती की गई, या फिर ऑयल एनिमा जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है, 23 दिनों के लिए। और बाकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी वो दी गई, जिसके बारे में हम अभी जब टेबल देखेंगे पूरे जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्वाथ, त्रिफला, गुग्गुल, सुदर्शन और बाकी ये चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। मैं आपको आगे इनकी ऑडियोमेट्री की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जब ऑडियोमेट्री की गई, प्योर टोन ऑडियोमेट्री की गई, तो राइट ईयर में जो हेयरिंग लॉस था वो 33 डेसिबल का था। और इस उपचार को लेने के बाद वो 17 डेसिबल पर आ गया, यानी कि नॉर्मल सेंसिटिविटी पर आ गया। ये इंडिकेट करता है कि राइट ईयर में जो इम्प्रूवमेंट रहा वो लगभग 46.9% रहा, यानी 47%। इसके बाद जो लेफ्ट ईयर में हेयरिंग लॉस था वो लगभग 80 dB था, 80 डेसिबल था, यानी कि जिसे हम सीवियर कहते हैं। तो जब इस उपचार को दिया गया और इस उपचार के बाद ये 22.5 dB तक आ गया, यानी कि केवल माइल्ड बचा। तो ये बहुत ही अच्छा, एक कह सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है, जो कि लगभग 71.8 या फिर 72% का इम्प्रूवमेंट है। तो इस तरह से ये जो बच्ची है इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं और आगे इसको समझ लेते हैं। तो साइट्स क्या है इस आर्टिकल की? विमल एस मिस्त्री है, खुशबू के चौहान है और बाकी सभी आयुर्वेदाचार्य हैं। चलिए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वही दिया है कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो में पेशेंट इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई 15 साल की बच्चियाँ या कई 15 साल के लोग भी इसी तरह की बीमारी से त्रस्त हो, तो ये ज़रूरी होता है। तो इसमें लिखा है 15 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड टू कुमार भारती ओपीडी। यहाँ पर लाया गया इन्हें 2025 में। इन्हें क्या था? पार्शियल हेयरिंग लॉस था, यानी कि एक कान तो ठीक था इनका, मतलब एक कान सुन पा रहा था,
चाहे उसमें थोड़ा बहुत हेयरिंग लॉस हो, लेकिन जो दूसरा कान था यानी लेफ्ट ईयर, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेयरिंग लॉस था, सीवियर लेवल का। इसके अलावा बच्ची को पिछले 5 महीनों से टेनाइटस भी था, कानों में दर्द भी था। इसके बाद पेशेंट में ये देखा गया कि इन्हें हिस्ट्री रही है, यानी कि इन्हें पिछले कुछ समय से या फिर पिछले लंबे समय से एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या रही है। और एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी के बारे में मैं आपसे वीडियो में बात कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या कर रही थी, इन दोनों की दवाई ले रही थी, लिवोसेट, ठीक है, एजिकस नेजल स्प्रे और कार्बोप्लस, मतलब इस तरह की दवाई ले रही थी ये, साथ ही इन्हेलर का भी यूज़ कर रही थी। लेकिन ओवर द टाइम इन्हें कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट समझ में नहीं आया। साथ ही हेयरिंग लॉस भी होने लगा, टेनाइटिस भी होने लगा, और कानों में पेन तो होता ही है जब भी हमें एलर्जी राइनाइटिस होता है। सर्जिकल किसी भी तरह का उपचार नहीं किया गया, और फैमिली में इस तरह की बीमारी कभी किसी को नहीं रही, यानी कि नो फैमिली हिस्ट्री। तो चलिए अब देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या थी। तो इन्होंने आयुर्वेद के हिसाब से जो भी डायग्नोसिस करते हैं ये सब दिया है, ठीक है, यानी कि भूख कितनी लगती है, मिक्यूरेशन कैसा होता है, बॉल मूवमेंट क्या होता है, इसके अलावा वजन क्या है, प्रकृति कैसी है, वात है, पित्त है, कफ है। तो इसी तरह की इन्होंने फाइंडिंग की। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम इस बच्ची के केस रिपोर्ट की थोड़ा टाइमलाइन भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें 21/1/2025 से 1/2/2025 तक बच्ची को पार्शियल हेयरिंग लॉस हुआ, टेनाइटिस हुआ और कानों में दर्द हुआ पिछले 5 महीनों से। ट्रीटमेंट क्या लिया, जो अभी मैंने आपको बताया, एलोपैथिक मेडिसिन ली उन्होंने, वाइटिक्स ली, लिवोसेट ली और बाकी नेज़ल स्प्रे वगैरह लिए। इसके बाद टाइमलाइन में 2/2/2025 को ये ईएनटी सर्जन के पास गई, जिन्होंने पीटीए किया, यानी कि ऑडियोमेट्री टेस्ट किया, और बताया कि इन्हें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की समस्या है। उन्होंने क्या कहा कि हेयरिंग एड लगवा लीजिए, और लेकिन पेशेंट ने हेयरिंग एड नहीं लगवाया, जैसा कि इसमें लिखा है सजेस्ट हेयरिंग एड बट पेशेंट इग्नोर्ड। इसके बाद 21/3/2025 को पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। 11/4/2025 को पेशेंट एक्सपीरियंस पार्शियल हेयरिंग लॉस, टेनाइटिस एंड पेन इन बोथ ईयर्स सिंस 5 मंथ, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। और इसके बाद इसी समय यानी 11/4/2025 से इनकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू होता है। तो इसको हम आगे टेबल में देखेंगे। डायग्नोसिस मैं आपको बता भी चुका हूँ डायग्नोसिस पहले ही कि क्या क्या हुआ था। हेयरिंग लॉस था, राइट ईयर में थोड़ा कम था, लेफ्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा था। तो ये इसी तरह का कुछ है। अब कंडीशन ये देखिए, इसमें टेबल नंबर 2 में क्या दिया है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाज कंसिडर्ड एंड एक्सक्लूडेड बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का दिया है, इसमें मैनिया डिसीज़ का दिया है, नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस का दिया है, ऑटोस्क्लेरोसिस का दिया है। तो ये सब तो थे नहीं, क्योंकि बच्ची को जो हेयरिंग लॉस था वो एलर्जिक राइनाइटिस से था, इसलिए अभी हम इन सबको छोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ वो है कि इनके उपचार में क्या रहा, आयुर्वेदिक उपचार में। आप टेबल नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। प्रोसीजर, पहली जो प्रोसीजर है वो है कर्णपूर्णा, यानी कि कानों द्वारा दी जाने वाले औषधि, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दोनों कानों में दी गई, क्वांटिटी सफिशिएंट रखी गई जितनी कि आयुर्वेद में डॉक्टर ने बताई होगी। टाइमलाइन की डेट आप खुद भी देख सकते हैं। इसके बाद नाक से थेरेपी की गई, यानी नाक में दी जाने वाली औषधि। शब्द बिंदु तेल दिया गया है इसमें, ठीक है, दोनों नाकों के छेद में दिया गया, 8-8 ड्रॉप दिया गया, आप देख सकते हैं, और बाकी डेट आप खुद देख लें। इसके बाद मात्र बस्ती की गई। बस्ती एक प्रक्रिया होती है जिसके बारे में आप यूट्यूब पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये बाल तिल से की गई, एनल रूट। अब आप देखिए इंटरनल मेडिसिन, यानी कि जो खाने पीने के लिए जो मेडिसिन दी गई उसमें क्या क्या था। तो ये था पथ्यादि क्वाथ, यानी कि इन्हें किसी तरह का काढ़ा दिया गया, 15 ml दिया गया, ठीक है। त्रिफला गुग्गुल दी गई, यानी कि टैबलेट फॉर्म में 2 टैबलेट पानी के साथ। इसके बाद सुदर्शन घनावटी 1 टैबलेट। डेट आप देखते रहिए 21/3/2025 से 12/4/2025 तक। तो मतलब कुल मिलाकर आयुर्वेद में कानों द्वारा औषधि दी गई, नास्य यानी नाक द्वारा औषधि दी गई, और बस्ती की गई इनकी, और खाने के लिए इनको कुछ काढ़े और कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट मिली। फॉलोअप छोड़ देते हैं हम। एडवर्स इफेक्ट तो कुछ आता नहीं है आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियाँ काफ़ी सुरक्षित होती हैं जब तक कि वो पूरी तरह से शुद्ध हों। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि इनकी ऑडियोग्राम की रिपोर्ट है। हम देख सकते हैं राइट ईयर में इनको माइल्ड हेयरिंग लॉस है, और लेफ़्ट ईयर तो लगभग पूरी तरह से सीवियर हेयरिंग लॉस बता रहा है, प्रोफाउंड तक भी जा रहा है। ये डेट है 2/2/2025 की
इसमें लिखा है शोइंग सीवियर हेयरिंग लॉस इन लेफ्ट ईयर एंड माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस इन राइट। आप देख भी सकते हैं। इसके बाद जब आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है तो ये देखिए बहुत ही सिग्निफिकेंट इनमें इम्प्रूवमेंट आया है। ये रिपोर्ट है 12/4/2025 की, शोइंग नॉर्मल सेंसिटिविटी इन राइट ईयर एंड मॉडरेट टू मिक्स हेयरिंग लॉस इन लेफ्ट ईयर। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये जो रेड लाइन बनी हुई है और जो ब्लू लाइन बनी हुई है। इसके बाद और आगे का देखते हैं। इसके बाद मतलब जब आयुर्वेद उपचार इनका चलता रहा तो ये 17/5/2025 को एक और इनका ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया गया। इसमें जो इनकी हेयरिंग थी और भी अच्छी हो गई। आप देख सकते हैं 17/5/2025 शोइंग नॉर्मल सेंसिटिविटी, यानी कि इनका जो राइट ईयर था वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, और जो लेफ़्ट ईयर था जिसमें को प्रोफाउंड लेवल तक जा रहा था उसमें केवल माइल्ड हेयरिंग लॉस बचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आयुर्वेद ने इस केस में तो बहुत ही अच्छा काम किया और मैं खुद इसे अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी डिस्कशन में हमारे लिए पढ़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी तो हम डिस्कशन को छोड़ देते हैं। मेन चीज़ यही था कि आप जानें कि औषधियाँ क्या दी गई आयुर्वेद में, थेरेपी किस तरह की गई इस कंडीशन में, और प्योर टोन ऑडियोमेट्री की रिपोर्ट क्या रही। तो मैंने आपको सब कुछ बताया, और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया है कि लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो लिंक से इस पूरी PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना आया था आपसे कि आयुर्वेद में भी संभावना है। आपको मैं लगातार रिपोर्ट दिखाता ही रहता हूँ। जिनके भी बच्चे इस कंडीशन से ग्रस्त हैं तो वो उन्हें सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाकर उनका पूरा इलाज करवाएं। और एक बात ध्यान रखें कि यदि बच्चे को राइनाइटिस से बार बार सर्दी जुकाम होता है तो भविष्य में ये संभावना बन जाती है कि उसको कान की कोई समस्या हो। इसलिए बच्चे का साइनस वगैरह का आप इलाज करवाते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।